हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है अध्यात्म की ओर नाम जाप जरूरी है। ये क्यों है दोस्तों? क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ना, अभी 2021 से 2025 के बीच में जो भी समय गया है बहुत ही लोगों के लिए हार्ड रहा है। काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ में मुश्किलें देखी है, ना चाहते हुए भी उनकी लाइफ में चीज़ें बिगड़ी और उन्हें ये समझ में आया कि लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हो और एक दिमाग की शांति बनी रहे, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका टर्न होना अध्यात्म की ओर। ना चाहते हुए आज से शायद 5-6 साल पहले जो लोग बहुत ज़्यादा अपने ईगो में, अहम में, अहंकार में डूबे थे, लोगों को कुछ नहीं समझ रहे थे, आज वो लोग नाम जाप की ओर, सिर्फ अध्यात्म की ओर झुकाव करके सिर्फ नाम जाप कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, संसार में दो पावर्स काम कर रही है। एक है स्पिरिचुअल पावर, जो कि हमारा धर्म है, हमारा नाम जाप है, हम जिसे पूजते हैं एक सकारात्मक ऊर्जा की तरह, वो। और एक होती है एक नेगेटिव पावर, जो कि हमें हमारे बुरे कामों की ओर ढकेलती है। हम शराब की लत में जाते हैं, बिगड़े हुए काम करते हैं, लोगों को दुख देते हैं, अधर्म के कार्य करते हैं, ये सारे नेगेटिव पावर्स में आते हैं। तो दो पावर्स काम कर रही है और इस पावर्स के चलते काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ में मुश्किलें भी झेली है। काफ़ी लोग सही भी हो रहे हैं तो काफ़ी लोग बिगड़ भी रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप अध्यात्म की ओर हो तभी आपको पास पैसा, सुख, शांति, समृद्धि रहेगी, नहीं। अगर आप एक डिस्ट्रैक्ट वे में भी चल रहे हो, अध्यात्म की ओर नहीं हो, लोगों को नुकसान दे रहे हो, अधर्म की ओर चल रहे हो, तो भी नाम, पैसा सब कुछ होगा। नाम, पैसा, पावर, ये सारी चीजें दोनों के पास है, लेकिन सबसे अहम, सबसे जो इम्पोर्टेंट आज के टाइम में जो है, वो है आपके मन की शांति। अगर आपके दिमाग में, अगर आपके मन में शांति नहीं है ना, तो मैं बता रहा हूँ, जिंदगी में कितना भी पैसा हो, कभी आप लाइफ में सुखी नहीं रह पाओगे। कलेश, दुर्घटनाएं, पीड़ा, ये कभी लाइफ से मिटेगी नहीं, क्योंकि दिमाग ही शांत नहीं है। तो भैया जी के करोगे क्या? गीता में कहा गया है, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अगर आप मुक्ति चाहते हो, तो सबसे पहला आप नाम जाप, ईश्वर की भक्ति स्टार्ट करो। और जब ईश्वर की भक्ति आप स्टार्ट करते हो, तब आपके मन शांत रहना स्टार्ट होता है। और जिस दिन मन की शांति आ जाती है, तो शायद लाइफ में कोई कलेश, जिंदगी में कोई प्रश्न ऐसा रहता ही नहीं जिसका आपको जवाब चाहिए। इसलिए नाम जाप बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप देखो, आज का जो यूथ है इतना डिस्ट्रैक्ट है कि हम इतने डिस्ट्रैक्ट है कि हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। लिटरली आज की युवा पीढ़ी को नहीं पता वो कहाँ जा रही है। बस ये अच्छा लग रहा है तो ये कर रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, गलत कार्य करके भी स्टोरीज डाल रहे हैं, जबकि उनको पता है इन सब से लाइफ नहीं निकलने वाली है। इन सब से लाइफ कैसे निकलेगी भैया? अगर आपने एक अच्छी एजुकेशन, एथिक्स सीख के भी एथिक्स को अप्लाई नहीं किया, तो आपकी लाइफ कैसे सही जाएगी? जिंदगी में एक ही काम थोड़ी होता, लोगों को दिखाना ही काम नहीं है कि हमने शो कर दिया, हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, हमने अच्छी जगह घूम लिया, हमने अच्छी चीजें दिखा दी लोगों को। वो लाइफ नहीं, रियल लाइफ वो नहीं है, वो तो फेक लाइफ है, आप शो कर रहे हो। रियल लाइफ तो तब होगी ना जब आप एक अच्छी नौकरी करोगे, शादी होगी, जो गिफ्ट आपके माता पिता ने आपको दिया है, आप पैदा हुए हो, आपने दुनिया देखी, सेम गिफ्ट आपको भी एक नेक्स्ट जनरेशन को देना पड़ेगा। आपको भी शादी करनी पड़ेगी, आपको परिवार बनाना पड़ेगा। देन आपको पता चलेगा रियल लाइफ क्या होती है। रियल लाइफ में कोई दिखावा नहीं होता, आपको जीनी पड़ती है। उसमें आपको एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं, नैतिकता रखनी पड़ती है, लोगों के प्रति झुकाव रखना पड़ता है। तभी आप धर्म के अकॉर्डिंग काम करते हो और आपकी लाइफ में रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, आप अच्छी लाइफ जीते हैं। लेकिन आज का युग तो पूरा ही, कहते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन की ओर जा रहा है। उनको पता ही नहीं उनको करना क्या है, बस दिखावा दिखावा दिखावा, इसी में मरे जा रहे हैं। और आज ही के युग में कलयुग, कहते हैं ना, कलयुग बहुत हार्ड, कलयुग का हार्ड टाइम चल रहा है, और इसलिए नाम जाप हर कोई समझ रहा है। मैंने भी देखा बहुत सारे लोगों का टर्न अब ज्यादा हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हो रहे हैं, ऐसे धर्म गुरु भी हो रहे हैं, जो कि नाम जाप की पावर्स को बता रहे हैं। जैसे कि हमारे कहते हैं ना, अभी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है प्रेमानंद जी महाराज। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। लिटरली उनकी हर बात एक इफेक्टिव बात है, हर चीज आपको समझाती है। जो भी आपके प्रश्न होते हैं वो जो उत्तर देते हैं, वो चीज जो समझाते रहे प्रेमानंद जी महाराज, उनका डायरेक्शन एकदम, कहते हैं ना, एकदम लिंक टू लिंक है, ऊपर वाले से कनेक्टेड है। अगर आप प्रेमानंद जी महाराज की बातें को भी सुन के अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, बता रहा हूँ, जीवन सुधर जाएगा आपका क्या, आपकी 7 पुस्तों का जीवन सुधर जाएगा। इसलिए हमें, कहते हैं ना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना इस आज के जीवन में, क्योंकि रियल में बता रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स बहुत है, बहुत दिखावा हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा आप किस मार्ग पे जा रहे हैं। लोगों को अपने माता पिता ही बुरे लगने लग गए, इससे बड़ी बात क्या होगी? हम जब जैसे मैं अभी बात करूंगा कि हम जब बचपन में थे, मैं जब बचपन में था, तो हमें एक चीज सिखाई गई है कि आपके जो भगवान है आपके माता पिता ही है।
आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, आप धरती माता के चरण स्पर्श कीजिए, हथेली को ऐसे कहते हैं ना, सुबह उठ के हथेली को देखिए, और कहते हैं ना एक एनर्जी क्रिएट होती ऑटोमेटिकली होती है, और आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंसिंग रहता है। लेकिन आजकल तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, बच्चे अपने माता पिता को ही कहते हैं ना हमारी लाइफ इन्हीं की वजह से बिगड़ी है। अरे भैया, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको ये दुनिया दिखाई है, उन्हीं के आप अगर अगेंस्ट हो तो आप कौन सा धर्म का मार्ग फॉलो कर रहे हो। इसलिए कहते हैं ना, बुद्धि कुबुद्धि हो गई है आज के जनरेशन की। मैं सबको टारगेट्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ऐसा आप कोई दिमाग में मत लीजिएगा, मैं पर्सनली किसी को बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर रिजल्ट्स वैसे आ रहे हैं क्योंकि वो अध्यात्म की ओर नहीं है। अगर आप भी अध्यात्म की ओर आ जाते हो, जैसे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, जो लोग नहीं है अगर वो भी अध्यात्म के ओर आ जाते हैं, करना कुछ नहीं है, नाम जाप स्टार्ट करो, सिंपल सा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, ये नाम बोलना स्टार्ट करो। आप माला जपना स्टार्ट करो, 108 बार इसकी माला जपिए। मैं बता रहा हूँ, जीवन में कहते हैं ना शांति बनी रहेगी। दिमाग में जो कलेश वाले थॉट्स आते हैं ना, इसने मेरा ये कर दिया है, ये करना है, ये दिखावा करना है, सब दिमाग से एकदम गायब हो जाने लगेंगे। अगर आप ये कंटिन्यूसली करोगे ऐसे नाम जाप, तो दिमाग से नेगेटिव थॉट्स सारे गायब। फिर आपको एक डायरेक्शन पता चलेगी कि यार मेरी लाइफ का एक गोल क्या है, एक निश्चित कार्य क्या है मेरी लाइफ का जो मुझे करना है। आपको नौकरी पानी है, आपको सक्सेस पानी है, आपको कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, जो पे आपका गोल है आपको क्लियरली दिखेगा और आप उस पर काम करोगे, आप अपने परिवार को वैल्यूज दोगे, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बदलेगी। आपको पता चल जाएगा कि भैया लाइफ का असली मकसद क्या है, क्या मेरी लाइफ की इंपॉर्टेंस है, मुझे कैसे लाइफ जीनी है, मुझे अध्यात्म की ओर आना ही मेरा एक लाइफ का चेंजिंग रूटीन हो गया है। समझ में आ जाएगी सारी चीजें। इसलिए लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि दुनिया क्या कर रही है और मैं क्या कर रहा हूं, तो प्लीज एक बार अध्यात्म की ओर टर्न करके देखिए। अगर जिन्होंने टर्न कर लिया है और उनकी लाइफ में उनको लगता है कि यार चीजें थोड़ी बहुत कहते हैं ना बिगड़ रही है, तो याद रखिएगा बिगड़ नहीं रही है, चीजें सही हो रही है। क्योंकि जब अगर आप फिल्टर होना स्टार्ट करोगे, जैसे एक धुंधला सा पानी है, गुगला सा, जिसमें गंदगी है, और एक प्योर पानी है जो एकदम क्लीन दिख रहा है, तो वो फिल्टर हुआ है, और फिल्टर होने के प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर आप भी अध्यात्म की ओर टर्न हो चुके हो और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको दुख हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आपको पीड़ा हो रही है, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो दिमाग को ज्यादा कहते हैं ना घुमाने की भी जरूरत नहीं है। बिलीव रखिए, नाम जाप में वो पावर है। नाम जाप आपको शुद्ध कर रहा है, फिल्टर हो रहे हो, आप एक राइट एनर्जी में बन रहे हो। तो इसलिए अध्यात्म की ओर झुकाव रखे हो, कंटिन्यूसली अध्यात्म की ओर ही रहे, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, सुख शांति समृद्धि सब कुछ आएगी। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये बातें समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।